हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जो है इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम 2024 में जो भी एग्जाम है, ठीक है, जिसमें व्यापम में हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला के साथ टीचर भर्ती और जो बहुत सारे एग्जाम है टीचर भर्ती वगैरह, उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। सीजी पुलिस वगैरह हो गया, ठीक है, तो इन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। साथ ही साथ जो है पीएससी प्री हो गया, मेंस हो गया, ये सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। सही यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको जो है बताएगा कंप्लीट। एक बार छत्तीसगढ़ स्वामी दिन में कवर करा चुका हूँ। ये जो भी सेशन जो चलाया जा रहा है ये आपका मॉडल पेपर है, ठीक है, मॉडल पेपर है। साथ में आपको जो है एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है, ठीक है। पिछले सेशन में मैं 70 क्वेश्चन कवर करा दिया था, ठीक है जी। तो हम 71 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। पहला क्वेश्चन है 71वां क्वेश्चन है कि नलवंशी शासकों का राज्य स्थित है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में नलवंश को जो है यहाँ पे जो शासन किए हैं। तो इन नलवंशी शासकों का जो है हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ पे इनका जो है शासन कर रहे थे? बस्तर क्षेत्र में, रायगढ़ क्षेत्र में, रतनपुर क्षेत्र में या रायपुर क्षेत्र में। तो नलवंशी शासकों को जो राज्य कहाँ पे स्थित था? तो जो है बस्तर क्षेत्र में, ठीक है। 5वीं से 6वीं शताब्दी, ठीक है, 5वीं से 6वीं शताब्दी में लोग जो है बस्तर क्षेत्र में लोग जो है राज्य इसको बनाया गया था, शासन क्षेत्र था। तो यहाँ पे वही एक्सप्लेन में बताया गया कि नलवंशी शासकों ने बस्तर के क्षेत्र में संभवतः 5वीं से 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक इन्होंने जो है शासन किए हैं, ठीक है जी। तो इसका जो है ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इस राज्य के सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वाष्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया गया था? नलवंश, सरपुरी वंश, पांडुवंश या सोमवंश। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपका आया हो। सभी कंटेंट इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन कंटेंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है जी। तो इस राज्य के सिरपुर में, कहाँ पे? सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वाष्टा ने जो है पूर्ण रूप से लाल ईंटों से जो है मंदिर का निर्माण कराया था? ये जो है पांडुवंश में, ठीक है। पांडुवंश इनके जो पति थे हर्षगुप्त, इनके साथ विवाह हुआ था और उनके पति की जो है डेथ हो जाती है। तो उन्हीं के याद में जो है, ठीक है, रानी वाष्टा ने भगवान विष्णु जी का मंदिर जो है सिरपुर में लाल ईंटों से जो है बनवाते थे, ठीक है, पांडुवंश के शासनकाल में, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। तो यहाँ पे जो है पांडुवंश के शासनकाल में रानी वाष्टा देवी द्वारा अपने पति हर्षगुप्त की जो है स्मृति में, ठीक है, सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया गया था। ये जो मंदिर 7वीं शताब्दी में लाल पकी ईंटी से जो है इसको बनवाया गया था। ये जो मंदिर भगवान विष्णु जी को मंदिर को समर्पित है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73वां क्वेश्चन है इस क्षेत्र में 5वीं से 6वीं शताब्दी में शासन करने वाला जो शासक प्रसन्न मात्र किस वंश से संबंधित है? सरपुरी वंश, पांडुवंश, कलचुरी वंश या नल वंश, ठीक। तो यहाँ पे 5वीं से 6वीं शताब्दी में शासन करने वाले जो प्रमुख शासन है प्रसन्न मात्र, इनसे कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है। कौन से वंश के शासक थे? ये जो है सरपुरी वंश के शासक थे, ठीक है जी। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। तो दक्षिण कौशल में 5वीं से 6वीं शताब्दी में लगभग सरपुरी वंश का जो है शासनकाल रहा था। इसी वर्ष का सर्वाधिक शक्तिशाली जो शासक प्रसन्न मात्र था, जिसने प्रसन्नपुर नामक नगर की जो स्थापना की तथा सोने व चांदी के पानी चढ़े सिक्के इन्होंने चलाया था, ठीक है। तो इसको याद रखना, प्रसन्न मात्र जो है इन्होंने जो है प्रसन्नपुर जो शहर इन्होंने बसाया और छत्तीसगढ़ में, ठीक है, इन्होंने जो है सोने के सिक्के फर्स्ट टाइम उन्होंने चढ़ाए थे, ठीक है। कौन से शासक था? ये सरपुरी वंश के शासक था, बहुत ही शक्तिशाली शासक था, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। जो प्रसन्नपुर शहर है ये जो है इन्होंने बसाया था, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रख। 74 क्वेश्चन है कवर्धा का जो प्रसिद्ध राजवंश निम्न में से कौन था? सोमवंश, नागवंश, कलचुरी वंश या फड़ी नागवंश, ठीक। कवर्धा का जो प्रसिद्ध राजवंश इनमें से कौन सा है? तो ये जो है फड़ी नागवंश, ठीक, जिसमें गोपाल देव, रामचंद्र देव, ये सभी जो है फड़ी नागवंश के शासक है। और बहुत सारे जो मंदिर वगैरह जो है ये जो है मड़वा महल वगैरह, यहाँ पे जो कवर्धा महल, बहुत सारे जो छेरकी महल वगैरह है ये सभी जो है इसी काल में बने थे, मतलब फड़ी नागवंश के काल में हुआ था, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखेंगे एक्सप्लेन। फड़ी नागवंश जो कवर्धा क्षेत्र का प्रमुख राजवंश था, ये अपने निर्माण कार्य के लिए माने जाते हैं, जिसमें भोरमदेव मंदिर अभी जस्ट बताया, ठीक है, कहाँ पे है? ये आपका कवर्धा में है, ठीक है, कवर्धा में स्थित है। मड़वा महल, छेरकी महल, ये जो प्रमुख स्थापत्य है, ठीक, मतलब जो है कवर्धा राजवंश में ये सभी जो है मड़वा महल, भोरमदेव मंदिर, छेरकी महल, ये सभी जो है भोरमदेव मतलब जो है
खड़ी नागवंश के शासक काल में जो है बनवाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन है भ्रमरकोट। याद रखिएगा भ्रमरकोट जो है किस नगर का प्राचीन नाम है। ठीक है, तो आपसे प्राचीन नाम भी कोई बार पूछा है, महाभारत काल में, रामायण काल में देखेंगे तो अलग अलग जगह को अलग अलग नाम से जाना है। इसी तरह भ्रमरकोट को ये जो है इसका जो है प्राचीन नाम खरौद, बस्तर, पाटन या सुरपुर। ठीक है, तो भ्रमरकोट को जो है बस्तर को याद रखें, बस्तर को जो है भ्रमरकोट के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में। ठीक है, प्राचीन समय में, तो इसको याद रखना है। तो एक्सप्लेन यहाँ पे देखेंगे तो बस्तर को प्राचीन काल में चक्रकोट, ठीक है याद रखिए यहाँ पे इसको, प्राचीन काल में चक्रकोट, भ्रमरकोट, महाकांतार, एकांतार आदि नाम से इसको जो है जाना जाता है। ठीक है, तो आपको जो है प्राचीन नाम वगैरह जी पता होना, चाहे छत्तीसगढ़ का पूछे चाहे किसी का पूछे, बस्तर वगैरह का, आपका रतनपुर हो गया, आपके मल्हार, जांजगीर, ये सभी जो है प्राचीन नाम है। ठीक है, प्राचीन काल में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। राजीव लोचन मंदिर का निर्माता जो विलास तुंग, ठीक है, राजीव लोचन जो मंदिर है इसका निर्माता या इसका निर्माण जो है विलास तुंग ने करवाया था। ये जो किस प्राचीन राजवंश से संबंधित है, नलवंश, सरपुरी वंश, पांडुवंश या सोमवंश। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके मेंस में भी आया हुआ है। ठीक है, ये इसका जो है ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजीव लोचन मंदिर कहाँ, आप सभी पता ही, ये जो है रांची में स्थित है। ये जो मंदिर है इसके निर्माणकर्ता ये जो निर्माता विलास तुंग, इन्होंने निर्माण करवाया था, निर्माता माने जाते हैं। ये प्राचीन राजवंश कौन से जो है प्राचीन राजवंश से संबंधित है, तो नल वंश से संबंधित है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नलवंशी शासक विलास तुंग ने राजिम के जो राजीव लोचन मंदिर का जो निर्माण कराया गया, इसके बारे में जानकारी कहाँ से पाती है, तो राजिम अभिलेख। ठीक है, यहाँ से जो है इनके बारे में जो है पता चलता है। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि जो यहाँ पे कि जो है राजीव लोचन का जो मंदिर है, ठीक है, ये जो है कौन से भगवान को समर्पित है, इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिरपुर के पांडुवंश के जो महाश्रीगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था। ठीक है, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी जो है आप सभी को पता होगा पांडुवंश महाश्रीगुप्त जो है बहुत ही शक्तिशाली और सर्वाधिक समय तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, ये बहुत शक्तिशाली शासक थे। बचपन में धनुष विद्या में बहुत निपुण थे, इसलिए इनको जो है बालार्जुन कहा जाता है, मतलब महाश्रीगुप्त बालार्जुन। ठीक है, तो सिरपुर के पांडुवंश के जो महाश्रीगुप्त बालार्जुन का धर्म पूछा है, तो बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म या जैन धर्म, ये आपके मेंस में भी आया हुआ है। ठीक है जी, मेंस में आया है, बाकी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो जितने भी पांडुवंश के सभी शासक, यही अकेला जो शासक है महाश्रीगुप्त बालार्जुन, इनको छोड़कर सभी जो शासक जो है वैष्णव धर्म को मानते थे। बाकी जो अकेला यही शासक है जी वो आपका शैव धर्म को मानता था। ठीक है, तो इसका जो है धर्म कौन था, ये आपका शैव धर्म मानता था। बाकी सभी के शासक जो है जितने भी जो है सिरपुर के पांडुवंश के शासक है, ये सभी वैष्णव धर्म को मानते थे। ठीक है, ये कई बार मैं आपको बताया हूँ क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे वैष्णव धर्म में बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे जो है पता नहीं होगा तो यहाँ पे वैष्णव धर्म लगा देंगे, लेकिन इसका आंसर शैव धर्म होगा। बुक अगर खोल के देखेंगे तो आपको शैव धर्म पढ़ने को मिलेगा आपको। ठीक है जी, तो यहाँ पे महाश्रीगुप्त से पूर्व के जो शासक वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले थे, जबकि महाश्रीगुप्त जो है शैव संप्रदाय को अपनाए थे। ठीक है, अभी मैंने बताया सभी शासक जो है वैष्णव धर्म को मानता था, यही अकेला शासक था जो शैव जो धर्म को मानता था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कामावती नगरी आज किस नाम से जानते हैं। कौन से क्वेश्चन 70 है कि जो कामावती नगरी आज जो है इसको किस नाम से जानी जाती है, कामावती नगरी को। तो आपको राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर या डोंगरगढ़। ठीक है, तो कामावती नगर को अब इसको हम डोंगरगढ़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, जहाँ पे माता जो है बम्बलेश्वरी देवी का मंदिर है, बहुत ही अच्छी जगह है। ठीक है जी, तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन देखें तो प्राचीन नगर जो कामावती पूरी वर्तमान में इसको डोंगरगढ़ के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जैसे बताया मैं। अगला क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन है। बिलासपुर के ताला गांव की जो काल पुरुष प्रतिमा का निर्माण किस वंश से किया है, जो कौन से वंश के जो शासक ने किया है, कलचुरी वंश, सोमवंशी, पल्लव वंश या सरपुरी। तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरपुरी वंश। ठीक है, तो बिलासपुर के जो ताला गांव में जो है ये जो पुरुष प्रतिमा जो है का निर्माण जो है सरपुरी वंश का जो है ऐसा करके यहाँ पे जो है बताया गया है। ठीक है, तो सरपुरी शासकों के द्वारा बिलासपुर में ताला गांव के जो है काल पुरुष प्रतिमा का जो निर्माण ये आपका किया गया था। ठीक है जी, सरपुरी वंश के शासकों के द्वारा इसको निर्माण करवाया गया था। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन इससे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इस राज्य का निम्नलिखित में से
कौन सा जो शहर है जिसको चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है? कल के सेशन में भी इसको मैं बताया था, रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर या जगदलपुर, ठीक है। तो जगदलपुर ये जो शहर है, ठीक है, जगदलपुर इसी शहर को, ठीक है, ये इसको जो है चौराहा का शहर या चौराहों का नगर के नाम से जो है हम जानते हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो इसका जगदलपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। और इसका श्रेय किसको जाता है? इसके जो प्रमुख शासक थे यहाँ के काकतीय वंश के जो शासक रुद्र प्रताप देव, ठीक है। तो काकतीय वंश के शासक रुद्र प्रताप देव ये जो है शासक है, इन्हों को इसका जो है श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन, चलिए 81 क्वेश्चन है। प्राचीन काल में निम्न में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? कहने का मतलब ये है कि प्राचीन काल में देखेंगे, पढ़ेंगे प्राचीन काल या जो है प्राचीन जो है काल को अगर पढ़ेंगे तो कौन सा राजवंश सर्वप्रथम, या जो है इस वंश में प्राचीन काल में कौन से जो शासन है, जो शासक यहाँ पे शासन किया था? राजर्षि तुल्यकुल वंश, सरपुरी वंश, पांडु वंश या नल वंश, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजर्षि तुल्यकुल वंश से स्टार्ट होती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सर्वाधिक समय तक छत्तीसगढ़ में कौन से जो है शासक ने यहाँ पे जो है मतलब कौन से शासक या जो राजवंश ने यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन किया है? इसको कई बार बताया हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। सर्वप्रथम जो है या प्राचीन काल में जो है राजर्षि तुल्यकुल वंश ने यहाँ पे जो है स्टार्ट किया था, ठीक है, सर्वप्रथम। तो यहाँ पे दक्षिण कोसल क्षेत्र में संभवतः 5वीं से 6वीं शताब्दी के समय राजर्षि तुल्यकुल वंश का शासन था। इसे छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन क्षेत्रीय राजवंश माना जाता है। इस वंश के विषय में जानकारी इसके जो शासक भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र है, जिसमें जो है भीमसेन द्वितीय की जानकारी मिलती है, यहीं से जो है जानकारी यहाँ से पता चलता है, ठीक है जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजर्षि तुल्यकुल वंश, ठीक है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति को उपाधि धारण की है? नलवंश, सरपुरी वंश, सोमवंश या पांड्य? इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमवंश, ठीक है। तो प्राचीन काल में जो सोमवंश, ठीक है, ये जो है इस वंश ने जो है इस वंश के राजाओं ने यहाँ पे जो है त्रिकलिंगाधिपति को उपाधि धारण की है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पीएससी मेंस में। तो यहाँ पे प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले सोमवंश के जो शासक त्रिकलिंगाधिपति के जो है उपाधि इन्होंने धारण करते थे इस वंश के शासक। अगला क्वेश्चन है, कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम ने बस्तर के किस शासक को ये पराजित किया था या परास्त किया गया था? अन्नमदेव, सोमेश्वर देव, विलासतुंग या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर देव, याद रखिएगा। तो कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम ने बस्तर के कौन से शासक? तो सोमेश्वर देव, इनको जो है इन्होंने परास्त किया था। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कलचुरी शासन काल के शक्तिशाली जो शासक जाजलदेव प्रथम ने बस्तर के जो छिंदक नागवंशी जो शासक सोमेश्वर देव पर आक्रमण कर उसे परास्त किया तथा उसकी राजधानी को भी जो है आग लगा दी, मतलब तहस नहस कर दिया गया था, ठीक है जी, हराने के बाद। अगला और इम्पोर्टेंट, किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनाया था? ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो कलचुरी, कौन से कलचुरी शासक जिन्होंने बादल महल बनवाया था? कल्याण साय, रत्नदेव द्वितीय, राज सिंह देव या बादल सिंह देव? तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा राज सिंह देव। ये जो कलचुरी वंश के शासक थे, ठीक है, इन्होंने जो है रतनपुर में, ठीक है, रतनपुर में इन्होंने बादल महल इन्होंने बनाया था, ठीक है, बाकी डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है, ठीक है जी। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे वही कलचुरी शासक राज सिंह हैं जो देव ने बादल महल का निर्माण कराया गया था, ठीक है जी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन है 1741 में, ठीक है, 1741 में इस राज्य का मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित कौन था? रघुनाथ सिंह, राज सिंह, अमर सिंह या बलदेव सिंह? इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुनाथ सिंह, ठीक है। तो 1741 की बात है ये, मतलब यहाँ पर जो है इस राज्य पर जो है मराठा आक्रमण के समय, ठीक है, ये रतनपुर राज्य का जो है कलचुरी शासक कौन था? ये आपका रघुनाथ सिंह था, ठीक है। इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1741 में जब भास्कर पंत ने, ठीक है, भास्कर पंत ने जो है रतनपुर आक्रमण किया तब वहाँ के शासक रघुनाथ सिंह थे, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपके मेंस लेवल तक है, लिखने के लिए भी काम आएगा सर, ऐसा नहीं है, वनडे एग्जाम में तो काम आएगा, साथ ही साथ मेंस के लिए भी काम आएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।